माँ की नसीहत को कभी मामूली न समझना, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद यही नसीहत इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर की तमाम जिम्मेदारियां अहमद पर थीं, लेकिन वो मेहनत से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखता था। अहमद की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, रिस्क हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाना, दूसरों का हक कभी न मारना, किसी की बद्दुआ न लेना और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। अहमद हर बार मुस्कुराकर कहता, उम्मा, आज के जमाने में सिर्फ ईमानदारी से कोई कामयाब नहीं होता। माँ खामोश हो जाती, मगर दिल ही दिल में अपने बेटे की कामयाबी और हदायत के लिए दुआ करती रहती। चंद ही दिन बाद अहमद का पुराना दोस्त सलीम शहर से गांव आया। वो महंगे कपड़े पहने हुए था, नई गाड़ी में आया था और बज़ाहिर बहुत अमीर नजर आ रहा था। अहमद उसे देखकर बहुत मुतासिर हुआ। सलीम ने अहमद से कहा, अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो तो मेरे साथ शहर चलो, चंद महीनों में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अहमद ने फौरन हामी भर ली। रवांगी के वक्त उसकी माँ ने एक छोटा सा कुरान पाक उसके हाथ में देते हुए कहा, बेटा, उसे हमेशा अपने साथ रखना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कभी झूठ ना बोलना, किसी बेगुनाह का हक न छीनना, और अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो अल्लाह ताली से मदद मांगना। अहमद ने कुरान पाक अपने बैग में रख लिया, मगर माँ की नसीहत को दिल से कबूल न किया। शहर पहुंचकर सलीम ने अहमद को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। चंद ही हफ्तों में अहमद ने इतने पैसे देखे जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हुआ कि यह कारोबार ईमानदारी का नहीं था। मासूम लोगों को धोखा देकर इनसे पैसे लिए जाते थे। अहमद के दिल में बार बार माँ की आवाज गूंजती, किसी का हक कभी ना मारना। लेकिन दौलत की चमक ने उसकी सूझ पर पर्दा डाल दिया। चंद महीने बाद उनके कारोबार के खिलाफ शिकायत दर्ज हुए। एक सुबह पुलिस ने दफ्तर पर छापा मार दिया। सलीम मौका से फरार हो गया, मगर अहमद गिरफ्तार हो गया। जेल की तारीक कोठड़ी में बैठा अहमद पहली बार अपनी माँ की हर नसीहत को याद करके ज़ारो क़ितार रोने लगा। इसी दौरान उसे अपना बैग मिला। उसमें वही छोटा सा कुरान पाक मौजूद था जो उसकी माँ ने सफर के वक्त दिया था। अहमद ने कुरान पाक को सीने से लगाया और सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं अपनी माँ की हर नसीहत पर अमल करूंगा और हमेशा हलाल रास्ता अख्तियार करूंगा। चंद हफ्ते बाद तहकीकात मुकम्मल हुई। अदालत को मालूम हुआ कि अहमद असल मंसूबा साज नहीं था, बल्कि गलत लोगों की सोहबत में आकर उसने बड़ी गलती की थी। अदालत ने उसे सख्त तनबिया के साथ रहा कर दिया। जेल से निकलते ही अहमद सीधा अपने गांव रवाना हुआ। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजा खुला और उसकी बूढ़ी माँ सामने खड़ी थी। अहमद फौरन माँ के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, उम्मा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी नसीहत नहीं मानी, इसीलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा। माँ ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर इंसान अपनी गलती मान ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताली उसे जरूर माफ फरमाता है। ये अल्फाज सुनकर अहमद के दिल का बोझ हल्का हो गया। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हलाल रोजी कमाएगा। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। इब्तदा में आमदनी कम थी, मगर वो हर गाहक के साथ ईमानदारी और खुश अखलाकी से पेश आता था। वक्त गुजरता गया, लोगों का इस पर एतमाद बढ़ता गया और उसकी दुकान तरक्की करने लगी। चंद साल बाद अहमद पूरे इलाके में एक ईमानदार और कामयाब ताजिर के तौर पर मशहूर हो गया। एक दिन सलीम भी गांव आया। इसके चेहरे पर मायूसी थी। उसका गैर कानूनी कारोबार खत्म हो चुका था और वो अपनी सारी दौलत खो चुका था। उसने अहमद से कहा, मैंने दौलत के लिए गलत रास्ता चुना और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने भी यही गलती की थी, लेकिन मेरी माँ की नसीहत और अल्लाह ताली के करम ने मुझे वक्त पर संभाल लिया। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपनी गलतियों पर तौबा की और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया। अहमद अपनी माँ की खिदमत करता रहा। वो हर नौजवान को एक ही बात समझाता था, दौलत से पहले किरदार बनाओ, क्योंकि किरदार हमेशा बाकी रहता है, दौलत नहीं। जब भी कोई उससे कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुरा कर कहता, मेरी कामयाबी मेरी माँ की दुआ, उसकी नसीहत और अल्लाह ताली पर भरोसे का नतीजा है। इखलाकी सबक।
माँ बाप की नसीहत जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होती है। हलाल रोजी में हमेशा बरकत होती है, जबकि गलत रास्ता वक्ती फायदा देकर आखिरकार नुकसान पहुंचाता है। अपनी गलती तस्लीम करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहादुरी की निशानी है। सच्ची तौबा, मेहनत और ईमानदारी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वालदीन की दुआ और एहतराम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया है।